वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग कैसे होती है। तो मेरी मॉर्निंग जब 5 के टक को हँसते मुस्कुराते और ऐसे क्यूट क्यूट बातें करते होती है। हाँ, ये छोड़ो, ये पाली छोड़ो, ये बिल्ली छोड़ो मेरी, ये मेरा छोना छोना, ये मेरा काका बताका। कहाँ बात है? कहाँ बात है आपको? वो तो कूद नहीं रही बेबी। बेबी उठ जाओ, आपको आवाज नहीं सुनाई देती। मॉर्निंग के बाद आफ्टर 3 मंथ मुझे जाना था स्कूल। स्कूल से कॉल आई कि अब आ जाए, आराम के दिन ख़त्म हुए। सो मैं पहुंची स्कूल ऑफिस। स्कूल ऑफिस देख के मैं तो हैरान रह गई क्योंकि स्कूल ऑफिस की तो लुक ही चेंज हुई पड़ी थी। सर ने काफ़ी अच्छा असेंबल किया हुआ था ऑफिस को, तो मैंने कहा चले इसकी वीडियो ही ले लें। तो वीडियो लेते लेते मैंने ख़ुद को भी कैप्चर किया। आए है क्या हसीन लग रही थी मैं, क्योंकि स्कूल में यूजुअली जो है ना फ्लैट शूज़ ही पहने जाते हैं। सो मैंने हील पहनी थी। इसके बाद मैंने कड़कता चाय पी और फिर यहाँ पे मेरा एंड हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने फर्स्ट डे थी मेरी जॉइनिंग की सैटरडे को, तो फर्स्ट डे ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ और मैं इसको देख के काफ़ी हैरान थी कि अब ये कहाँ से आया, क्योंकि मेरे 15 डेज़ के अंदर मेरे पास 4 पार्सल रिसीव हुए थे और मेरी जेब काफ़ी खाली हो चुकी थी। सो इसको देख के मैं काफ़ी हैरान थी और अच्छे तरीके से इसको पढ़ रही थी। तो फिर छानबीन के बाद मुझे याद आया कि ये मैंने कुछ दिन पहले इसको कंफर्म किया था। खैर बची खुची रकम भी गई इस पार्सल में। जेब हो गई खाली, तो फिर मुझे घर जाने से बेहतर ज़्यादा एटीएम जाना बेहतर लगा। फिर मैं एटीएम आई और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास कितने पैसे रह गए एटीएम में। तो मैंने यहाँ पे गलत रकम का इंदराज किया, मीन्स ज़्यादा रकम लिख दी। मैं अपने आप को समझ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। फिर एटीएम ने मुझे याद दिलाया कि मैम सॉरी, आपके पास इतनी बैलेंस नहीं है। फिर मैंने दोबारा री एंटर किया और फिर मैंने कम पैसे का इंतज़ार किया, तो वो शुक्र है कि हो गए। चलिए जी, मज़ाक से हट के तो घर जाके सरपाश से हिलना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो ये काम भी करते जाऊँ, क्योंकि हम महफ़िल मिलाद रखने का सोच नहीं रहे थे, फाइनल था कि संडे को हमने मिलाद रखना है। सो पैसों की ज़रूरत तो ऑब्वियसली पड़नी थी। सो मैंने पैसे निकलवाए और फिर मैं घर पहुँची, और घर पहुँची तो सारे बड़ी तैयारियाँ कर रहे थे, सफाई हो रही थी ना, तो बस फ़र्श धुल रहे थे। तो मैंने कहा चलें मैं भी हिस्सा डाल लूँ। हिस्सा डालने के बाद मुझे याद आया कि मैं पहले अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। सो उधर पास सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलिए कपड़े निकाल लूँ। और छत पे भी मैं आई थिंक 2 महीने के बाद गई थी, तो छत का मुँह भी मैंने देख ही लिया आज। खैर यहाँ गई क्योंकि हमारे कपड़े वगैरह ऊपर ही पड़े होते हैं, तो सो मैंने यहाँ से अपना एक ड्रेस निकाला और नीचे आई तो छोटी सिस्टर जो है वो फ़र्श धो रही थी और वो बार-बार कह रही थी कि मत आओ, मैंने भी साफ़ किया है। तो ये जी सफाइयाँ चल रही हैं। आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा। कोई भी फंक्शन अरेंज करना हो तो सबसे पहले इनका काम होता है। फिर जी मेरी दरपाश कर सोई हिलने लग गई, तो मैंने कहा ये रोने लग गई तो फिर काम यहीं पे रह जाएगा। तो मैंने उसको झूलाया और यहाँ पे मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। खैर काफ़ी गहरी नींद में थी तो सो गई जल्दी। और बस सब सफाइयों में लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ कर लूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ज़रपाश खटा का ड्रेस जो है वो निकाला ही नहीं। तो फिर मैं ये लेके आई और ये मैं आपको पहली वीडियो में शो कर चुकी हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये मेरी फ्रेंड ही लेके आई थी, तो मैंने कहा चलिए इसको प्रेस कर लूँ। अब आजकल रूटीन मेरी कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे अपने कपड़ों से ज़्यादा ज़रपाश के कपड़ों की फ़िक्र होती है। बस एक ये एहसास ही ऐसा होता है कि आपको अपने से ज़्यादा बच्चे की परवाह होती है। तो मैंने कहा कि चलें आज इसको ये पहनाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दिनों में ये वाले कपड़े पहने जाएंगे। फिर ज़ाहिर सी बात है कोट शोट पहने जाएंगे ना, तो मैंने कहा चले मैं ये पहना लेती हूँ। तो अच्छा कलर लग रहा था मुझे, तो बस मैंने इसके कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपना सूट लिया और अपने सूट को मैंने फिर जी शावर किया उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि
ये लास्ट टाइम मैंने अपनी नंद की बारात पे आई थिंक पहना था। तो इसको उल्टा करना था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको शावर दे दूँ, उसके बाद इसको प्रेस करूँगी। तो मिलाद पे ये जो है ना, ये 4 सीज़न सूट मैं इसको बोलती हूँ कि ये हर सीज़न में सूट चल जाता है। और ये मेरा फेवरेट सूट है, और जो कि मैं बहावलपुर ट्रेड सेंटर से लेके उधर पहली नज़र में इसको मैंने पसंद किया था। खैर यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बत्ते लगा के रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना लिया जी, ये कैप्री है, और कैप्री को मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया। बहुत ही मेरा ये प्यारा ड्रेस था, मतलब क्लासी भी, सोबर सा भी। इसको मैं फंक्शन पे भी मैंने पहना है, और इसको मैं अब मिलाद पे पहन रही हूँ, क्योंकि इसका कलर बहुत डिसेंट है, और ये पहना हुआ भी इतना कंफर्टेबल है, मतलब लगता ही नहीं है। और ये मैंने स्टिच लिया था, तो बहुत अच्छा। मैंने ट्रेड सेंटर पे ना, मतलब ऐसे इंटर हुई ना, तो पहले दुकान पे पहला ड्रेस ये था, और मैंने मतलब डन कर दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे लार्ज साइज़ कहीं से मिला, मीडियम भी मिला तो मैं डन कर दूँ, क्योंकि मेरी हाइट है, तो मैं उस हिसाब से सूट लेती हूँ, ज़्यादा मैं स्टिच सूट लेती नहीं हूँ। तो ये मेरा शादी का सूट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये सबको बहुत पसंद आया था। तो बस इसको बड़े ध्यान से मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया। थोड़ी सी कॉन्शियस मैं इसलिए भी थी कि क्योंकि जब दरपाश पैदा होने वाली थी, तो 7 मंथ तक तो मैं बहुत ज़्यादा फिट थी, क्योंकि मैं स्कूल जा रही थी। लेकिन 7 मंथ के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था, तो फिर मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी। तो सबने फिर मुझे इस मिलाद पे देखना, सबने आना था। तो ये जी मेरा फाइनल सूट हुआ। ये देखिए इसका कितना प्यारा सा गला, मतलब सैम्बल हुआ पड़ा है, बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई है, ये देखें। और पर्स का काम किया हुआ है यहाँ पे। तो सबने इकट्ठे होना था, तो मैंने कहा कि भाई आपने तैयारी तो करनी बनती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे तैयारी करने के बाद मेरी सबसे प्यारी और क्यूट स्टूडेंट यहाँ पे जी मिलाद में आ चुकी थी। तो ये देखें जी, सब मिलाद में अभी पहुँच गए हैं। चमका तैबा का चाँद, आयत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने अपने रहमत मिलाद पे में वही लाखों सलात पढ़ रहे थे, सलाम, तो बस अल्लाह पाक हमारा मिलाद कबूल करे। हिदायत पे लाखों सलाम। और उसके बाद फिर जी देख खुलनी हुई। तो ये जी यहाँ पे ना हमारी सिटी की फ़ेमस बिरयानी है, कराची बिरयानी, सबको बहुत पसंद है, तो हमने ये मंगवाई थी। तो बस महफ़िल मिलाद के बाद फिर मेरी ज़रफ़ाश खटक उठी, और अच्छा ही हुआ कि ये सोई रही, और मिलाद मैंने अच्छे से अटेंड कर लिया। और फिर ये था कि ज़्यादा गैदरिंग होती है ना, बच्चे को नज़र भी लग जाती है, तो ये सोई हुई थी। उसके बाद ये माशाल्लाह से इतनी फ्रेश, और देखिए इतना प्यारा इसको सूट लग रहा था। अच्छा बैन मैंने लगाया था ना, वो मैंने ले ही नहीं सकी पिक्चर, क्योंकि ना इसको बहुत टाइट था बैन, तो अम्मा ने मेरी उतार दिया। और यहाँ पे ये खेल रही है, और माशाल्लाह से बड़ी बातें करने की कोशिश कर रही थी, ये देखें। उसके बाद फिर मुझे और भी कुछ करना था, तो ये मैंने ज़रपाश के नाना ने उठा लिया, और ज़रपाश अपने बड़े पापा के साथ बड़ी बातें कर रही थी, और अटैच्ड है काफ़ी, और उसे नई बातें समझ में भी आ रही थी। मैं कहती हूँ कि घर में जो आपके बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो भी एक तरह से बच्चा ही हो जाते हैं। तो बस ज़रपाश अपने बड़े पापा के साथ बातें कर दी, तो मैंने कहा कि चलें जो गेस्ट आए हैं उनके लिए राइस के साथ कुछ और भी एहतमाम किया जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना रशियन सैलड ही बना लेती हूँ, फ्रूट सैलड कह लें, रशियन सैलड कह लें। तो राइस के साथ हमने इसका भी एहतमाम किया हुआ था। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें फ्रूट ले लेते हैं और इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मुझे ना खाने के साथ से ज़्यादा जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा मुतासर करती है। तो मुझे ये कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी स्टार्ट करते हैं। अ, ये ना मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, मेरी स्कूल जाने के बाद मेरी रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई थी। 3 मंथ का रेस्ट मिला ना, तो
मैं फिर शूट तो मैंने किया हुआ था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर सकी ब्लॉग को, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई। देखिए, घर में कुछ भी होना तो घबराना नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी होता है बस हैवल कर सकते। ये देखें, सब मैं एंजॉय करते करते सैलड को तैयार कर रही थी, और सारे हैरान हो रहे थे कि आप क्या कर रही हो ये बार बार, तो इतनी वीडियो क्यों बनाती हो। तो मुझे बस शुरू से इतना शौक है, तो मैं ऐसे, ये देखें, कलरफुल सा, और फिर इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की। फ्रूट सैलड तो सबको बनाना आता ही है। तो यहाँ पे ये हुआ कि ना फ्रूट ज़्यादा हो गए और क्रीम एक डब्बा था, तो मेरे पास मायोनीज़ भी थी लेकिन फिर भी कमी हो गई, तो मैंने फिर थोड़ा सा दूध लिया और मेरे पास बर्फ़ी पड़ी थी, तो उसका मिक्सचर बना के मैंने इसके अंदर ऐड किया। यकीन जाने क्या सुपर्ब बना था इसका, मैं कहती हूँ आला जायका। खैर, मैं हूँ ही कमाल। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, और सारा कुछ डालने के बाद, क्योंकि ये मैंने कहा कि चलिए नमकीन के साथ कुछ मीठा हो जाए, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा, और फ्रिज में रखने के बाद फिर हम रात को गए। एक नया ना कैफ़े खुला है, तो हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये ड्रम स्टिक मंगवाई थी, तो ये तो मुझे कोई बड़े वाला विंग ही ला के दे दिया उसने। खैर, जायके में तो अच्छा था, लेकिन दिखने में ये ना कुछ अजीब से ही लग रहा था, ये ड्रम स्टिक तो नहीं लग रही। खैर, इससे तो हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने सोचा कि चलें जी पिज़्ज़ा ट्राई करें। तो इनका हमने कहा कि जो आपका बेस्ट पिज़्ज़ा है ना वो हमें बताएं, तो उन्होंने जी ये चीज़ी पिज़्ज़ा हमारे आगे रखा, क्रीमी चीज़ी पिज़्ज़ा। तो इनका ये क्रीमी चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। सो एंड ऑफ द डे हमने बहुत इंजॉय किया, तो आई होप यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस।